अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक बार श्री सीता जी अपनी सखियों के साथ वाटिका भ्रमण को निकली। एक वृक्ष के ऊपर एक नर तोता, दूसरा मादा तोता आपस में बहुत प्यारी भगवान की कथा कह रहे हैं। श्री सीता जी तोते के मुंह से कथा सुनी, बहुत प्यारी कथा। तो महाराज श्री सीता जी अपने सिपाहियों से कहकर उस तोते को पकड़वा लेती हैं और पिंजरे में कैद करवा लेती हैं। पिंजरे में कैद करवा लेती हैं। घर में आकर कहती हैं, आप बहुत प्यारी कथा सुनाते हो, सुनाओ ना। दोनों तोता कहता है, ये कोई बात है? कथावाचक के हाथ और पैर को बांध दो और फिर कहो कथा सुनो। अरे कथा सुननी है तो पहले पिंजरे से मुक्त करो, आजाद करो, फिर कथा सुनाऊंगा। श्री सीता जी कहती हैं, बिल्कुल नहीं, आप तो पिंजरे में कैद कैद ही सुनाओ। महाराज नर तोता मादा तोता दोनों बहुत प्यारी कथा सुनाने लगे। राम जन्म की कथा, बाल लीला की कथा, विश्वामित्र आगमन की कथा, विवाह की कथा, धनुष भंग की कथा, विवाह की कथा, विदाई की कथा और अयोध्या आने के बाद जो मैया कई वरदान मांगी वो कथा, वनगमन की कथा और वन में रावण श्री सीता जी को हरण करके ले जा रहा है और गिद्धराज जटायु रावण से युद्ध कर रहे हैं। ये कथा सुनाते सुनाते नर तोता अपने पंख को फरफराने लगा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। श्री सीता जी कहती हैं, क्यों क्यों छोड़ दूं? नर तोता मादा तोता दोनों लोग कहते हैं, खगपति करेंगे दमन जब साहस सबल आराती का, हम भी लड़ेंगे दुष्ट से तब पक्ष लेकर जाति का। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि रावण श्री सीता जी को हरण करके ले जा रहा है और गिद्धराज जटायु उस दुष्ट रावण से अकेले युद्ध कर रहे हैं। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। श्री सीता जी कहती है, तू क्या बिगाड़ लेगा रावण का, तू तो बहुत छोटा है। नर तोता मादा तोता दोनों लोग कहते हैं, खगपति करेंगे दमन जब साहस सबल आराती का, हम भी लड़ेंगे दुष्ट से तब पक्ष लेकर जाति का। रावण का भले हम कुछ ना बिगाड़ें लेकिन अपने जाति का पक्ष लेकर रावण से युद्ध तो करेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन इतना सुन लो, होगी वहीं पर जान लो बाजी हमारे प्राण की, तीनों वहीं मिट जाएंगे जाने न देंगे जान की, तीनों वहीं मिट जाएंगे जाने न देंगे जान की, तीनों वहीं मिट जाएंगे जाने न देंगे जान की। तीनों कौन? एक नर तोता, दूसरा मादा तोता और तीसरे गिद्धराज जटायु, तू तीनों वहीं मिट जाएंगे जाने न देंगे जान की। और ऐसा कहते कहते नर तोता ने अपने पंख को इतना फरफराया, इतना फरफराया महाराज, उस पिंजरे से टकरा टकरा कर नर तोता का पंख बिल्कुल लहूलुहान हो गया और पिंजरे में ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय मादा तोता गर्भिणी थी, गर्भा अवस्था में थी। सीता जी को श्राप दे देती है, हे सीते इस स्वर्ण पिंजरा में परे, इच्छा यही भगवान की उस स्वर्ण पिंजरा में कभी तुम भी परोगी जानकी। उस स्वर्ण पिंजरा में परे उस स्वर्ण पिंजरा में कभी तुम भी परोगी जानकी। हे जानकी, हे सीता, तुम्हारे कारण मेरा पति मुझे हमेशा हमेशा छोड़कर मेरा परित्याग करके चले गए। जा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी जैसे मुझे इस सोने के पिंजरे में कैद की हो, आप भी सोने के पिंजरे में कैद हो जाओगी।
लेकिन मादा तोता को संतुष्टि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रावण हरण करके ले जा रहा है तो कहाँ रखेगा? अपने सोने की लंका में ही तो रखेगा। संतुष्टि नहीं मिलती तो दूसरा श्राप मादा तोता दे देती है। क्या? यथा त्वमादिना सार्धं वियोजसि मामिता यथा त्वमपि रामेण विमुक्ता भवगर्भिणी यथा त्वमपि रामेण विमुक्ता भव गर्भिणी यथा त्वमपि रामेण विमुक्ता भव गर्भिणी। हे सीते, जिस प्रकार ये श्लोक जो है ना वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, तो कहते हैं वाल्मीकि रामायण में आता है कि श्री सीता जी कहती हैं, श्री सीता जी से वो मादा तोता कहती है कि जिस प्रकार आपने मुझे इस सोने के पिंजरे में कैद किया है, आपके कारण मेरा पति मेरा परित्याग किए हैं। जा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तुम भी गर्भा अवस्था में रहोगी तो तुम्हारे पति भी आपका परित्याग कर देंगे। उसी मादा तोता के श्राप को श्री सीता जी अंगीकार करती हैं।